नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 जून से हमारे विद्यालय खुल रहे हैं और बहुत सारे शिक्षकों ने कमेंट में लिखा भी था कि सर क्या सच में 16 जून से विद्यालय खुल रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक की जो स्थिति है उसके अनुसार तो ये कहा जा सकता है कि हाँ 16 जून से ही आपके विद्यालय खुल रहे हैं। अब आइए दोस्तों जान लेते हैं कि 16 जून से हमारे जो विद्यालय खुल रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसे प्रथम वरीयता के आधार पर हमें करना है विद्यालय खुलने के पश्चात। तो मैं अपने वीडियो में ऐसे ही कार्यों की एक सूची लेकर आया हूं दोस्तों। जरूरी नहीं कि इसमें से बहुत सारे कार्य आपके विद्यालय में पेंडिंग हो सकता है कुछ कार्य आपने पहले से ही कर रखा हो। तो दोस्तों इसे किसी प्रकार का आप आदेश ना समझ करके सिर्फ एक मेरा अनुग्रह समझिएगा। हमने सिर्फ एक यहाँ पर सूची बना रखा है ताकि आप माइंड मेकअप कर सकें कि विद्यालय खुलने के पश्चात हमें किन किन कार्यों को वरीयता के आधार पर करना है। तो विद्यालय खुलते ही ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिसे आप प्रथम वरीयता के आधार पर करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपनी इस सूची को। दोस्तों अपनी इस सूची में हमने जो कुछ भी लिखा है निश्चित तौर पर आप उसे अच्छी तरीके से जानते हैं और बहुत पहले से करवाते आ रहे हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। मेरा उद्देश्य मात्र यही है कि हाँ इन कार्यों को जो है इसके लिए आप अपना माइंड मेकअप कर लें ताकि विद्यालय खुलते ही ये सारी चीज़ें आप श्योर कर सके कि हाँ विद्यालय में है और विद्यालय में पठन पाठन का माहौल बन सके। तो दोस्तों पहला कार्य जो है आप सभी जानते हैं कि विद्यालय की साफ़ सफाई, शौचालय एवं मूत्रालयों की साफ़ सफाई, नल की टूटी हुई टोटियों का बदलाव। आप जानते हैं दोस्तों कि विद्यालय बंद है, ऐसे में जो ग्रामीण हैं बच्चे हैं खेलते हुए विद्यालय में चले जाते हैं और नल की टोटियाँ तोड़ डालते हैं, तालों को तोड़ डालते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख लेना, उनका बदलाव कर देना। कक्षा कक्ष की साफ़ सफाई तथा सीलिंग पर दोस्तों जाले लग जाते हैं। आपको मालूम है कि काफ़ी दिनों से अगर बंद रहता है तो वहाँ पर जो है बहुत सारे जाले कोने में, नुक्कड़ में, दरवाजे के पीछे जाले लग जाते हैं। तो पहले दिन तो आपको अच्छे से जो है विद्यालय की साफ़ सफाई करवा लेना है। फिर दूसरा ये है कि किचन की साफ़ सफाई एवं सभी बर्तनों को धुलवाना। दोस्तों इतनी दिनों से बर्तन जो है यूज़ में नहीं है तो उसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया आ सकते हैं। तो पहले दिन आप सारे बर्तनों को, चाहे वो यूज किए गए हों या ना यूज किए गए हैं, सारे बर्तनों को अच्छे से धुलवा दीजिएगा डिटर्जेंट के साथ। और साथ में राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। आपके विद्यालय में राशन है कि नहीं है या कोटे में राशन आया है कि नहीं है, राशन की उपलब्धता आपको सुनिश्चित करना है। और एमडीएम रजिस्टर को अपडेट करना। अगर आपका एमडीएम रजिस्टर अपडेट नहीं है तो प्लीज़ आप उसे अपडेट कर लेंगे। अगला कार्य है विद्यालय की प्रत्येक दीवारों और कोनों को चेक करना। कहीं कोई आपत्तिजनक शब्द तो नहीं लिखे हैं या आपत्तिजनक वस्तुएं तो नहीं पड़ी हैं। दोस्तों छुट्टी के दौरान बहुत सारे जो है ऐसे अवांछित लोग भी विद्यालयों में घुस जाते हैं और हो सकता है कि आपके विद्यालयों में कहीं इधर उधर कुछ जो है अवांछित चीज़ें पड़ी हुई हों या अवांछित शब्द लिखे हों दीवारों पर। क्योंकि लड़के हैं थोड़ा सा जो है वो खेलते समय कुछ भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके अंदर एक चंचलता और चपलता होती है। तो आप इन चीज़ों को देख लेंगे कि कहीं विद्यालय में अगर कोई आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए हैं तो आप उसकी पुताई करा देंगे, उन शब्दों को हटवा देंगे। और कोई अगर आपत्तिजनक वस्तुएं पड़ी हैं तो उसे भी हटा देंगे ताकि जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए उन्हें इस तरह की चीज़ों से जो है रूबरू ना होना पड़े। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों विद्यालय की किसी एक दीवार को महिलाओं के नाम करना, अर्थात विशिष्ट महिलाओं के क्रियाकलाप एवं फोटो को पेंटिंग कराना। मिशन शक्ति के तहत दोस्तों आपको मालूम है कि आदेश भी आ चुका है कि विद्यालय की एक दीवार को विशिष्ट महिलाओं की पेंटिंग वहाँ पर कराना है। तो आप ये काम जो है वरीयता के आधार पर कर लीजिएगा विद्यालय खुलते ही। बल्कि बेटर यही होगा कि अभी विद्यालय खुला नहीं उसके पहले ही कोई पेंटर जो है आप ढूंढ लीजिए, क्योंकि विद्यालय खुलते ही सारे पेंटर बिजी हो जाएंगे और आपको जल्दी से मिलेंगे नहीं। तो पहले ही पेंटर को सेट कर लीजिए कि जैसे ही विद्यालय खुलता है आप जो है प्रथम वरीयता के आधार पर अपने दीवार की पेंटिंग आप करा सकते हैं। फिर अगला पॉइंट है विद्यालय के सभी अभिलेखों की जाँच करना। दोस्तों जो है आप विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि आपके विद्यालय में जितने भी अभिलेख हैं, जितने भी रजिस्टर हैं, उनको सारे के सारे रजिस्टर एक साथ आप बाहर निकालिए और प्रत्येक रजिस्टर की चेकिंग कर लीजिए कि क्या उसमें कोई एंट्री जो है अधूरी तो नहीं है या बच्चों की पोस्टिंग करना है, पोस्टिंग हुई है कि नहीं है। जितने प्रकार के रजिस्टर हैं अगर कुछ छूटा हुआ है तो आप उसे कंप्लीट जरूर कर लीजिए। फिर यह है कि यह चेक करना कि क्या छात्र उपस्थित रजिस्टर का प्रथम पेज अर्थात हिस्ट्री सीट भरा हुआ है। दोस्तों ये वाली जो सीट है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उपस्थित रजिस्टर का जो पहला पन्ना है जिससे बच्चों का सारा विवरण रहता है
आप इसे सही जो है, अगर आप प्रधानाध्यापक हैं तो अपने सभी समस्त स्टाफ का सहयोग लेकर के कक्षाओं को आवंटित करके बच्चों का जो हिस्ट्री शीट है वो आप उसे अच्छी तरीके से भरवा देंगे, ताकि जब भी आपको किसी प्रकार की क्वेरी, कोई ज़रूरत पड़े तो आप तुरंत रजिस्टर खोलें और बच्चे का रिकॉर्ड आपको मिल जाए। फिर आगे है यह चेक करना कि क्या अध्यापक उपस्थित रजिस्टर का प्रथम पेज अर्थात हिस्ट्री शीट भरा हुआ है। दोस्तों, तो आप जानते हैं कि अध्यापक उपस्थित रजिस्टर जो नया आया हुआ है उसमें पहले पेज में अध्यापकों का सारा विवरण उसमें लिखना है, तो सारे विवरण सही ढंग से लिखे हुए हों, कोई कॉलम छूटा ना हो, अध्यापकों का मानव संपदा कोड लिखा हो, उनकी नियुक्ति तिथि लिखी हो, उनकी फ़ोटो लगी हो, सारी चीज़ें बिल्कुल जो है कंप्लीट अपडेट होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है विद्यालय के समस्त स्टाफ का सहयोग लेकर के प्रेरणा पोर्टल खोलिए तथा विद्यालय का छात्र उपस्थित रजिस्टर खोलकर एक एक बच्चे का मिलान कर लीजिए कि कहीं कोई बच्चा छूटा तो नहीं है। दोस्तों, प्रेरणा पोर्टल पर जितने बच्चे आपको दिख रहे हैं, क्या आपके जो है विद्यालय अभिलेख के अनुसार भी उतने ही बच्चे हैं या कम ज़्यादा हैं? तो इससे बेटर होगा कि आप एक एक बच्चे का जब मिलान कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा बच्चा छूटा हुआ है या कौन सा बच्चा नहीं होना चाहिए, वो प्रेरणा पोर्टल पर दर्ज है। तो इससे जो है आप जो है एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चा छूटा हुआ है तो उस बच्चे को जो है आप प्रेरणा पोर्टल पर तुरंत रजिस्टर कर दीजिए और वहाँ पर वो शो होने लगेगा। फिर बात करते हैं डीबीटी ऐप खोलकर सभी बच्चों का आधार सत्यापन करना। दोस्तों, अभी डीबीटी ऐप में थोड़ी सी समस्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो है प्रेरणा पोर्टल पर और डीबीटी ऐप पर बच्चों की संख्या एक जैसी नहीं दिख रही है। लेकिन समय रहते जो है डीबीटी ऐप को सुधार लिया जाएगा। तो विद्यालय खोलते ही आपको जो है बच्चों का आधार सत्यापन कर देना है, और जिन बच्चों का आधार, अभिभावकों का आधार नहीं बना है, उनका आधार बनवाने में सहयोग करना है। अगला पॉइंट है आधार बन जाने के पश्चात डीबीटी पर आधार का सत्यापन करना। फिर नेक्स्ट है, अगर अभी तक आपके विद्यालय में हाउस होल्ड सर्वे नहीं हुआ है तो हाउस होल्ड सर्वे कराकर आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकित कर विद्यालय में प्रवेश जरूर दिलाएं, ताकि नामांकन लक्ष्य पूर्ण किया जा सके। विद्यालय प्रबंध समिति की मीटिंग बुलाई है तथा विद्यालय कार्य योजना का निर्माण कीजिए। विद्यालय की अलमारी में रखी हुई किताबों तथा TLM का निरीक्षण कीजिए, कहीं उसमें दिमाग तो नहीं लग गए हैं, और उनकी साफ सफाई करवाइए। समस्त TLM को संबंधित कक्षाओं में टंगवा दीजिए। अगर समय सारणी विद्यालय की नहीं बनी है तो विद्यालय की समय सारणी बनाकर उसका अनुपालन सुनिश्चित कराइए। कक्षा विद्यालय के जो है कक्षा वाइज विद्यालय के सभी बच्चों की एक फाइल बनाइए, जिसमें उनसे संबंधित समस्त जानकारी जैसे आधार कार्ड की छायाप्रति, अभिभावक का आधार कार्ड छायाप्रति, बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी, बच्चों की फ़ोटो आदि सूचनाएं संकलित करके रख लीजिए, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप उस कक्षा की फाइल खोलिए और बच्चे का विवरण आप निकाल सकें। फिर नेक्स्ट है विद्यालय में पठन पाठन का माहौल निर्मित कीजिए। दोस्तों, इसे किसी प्रकार का आदेश ना समझकर मात्र एक अनुग्रह समझिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।